बच्चों अपन लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 राधा लिमिटेड। राधा लिमिटेड है सी डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड, ये वाला क्वेश्चन। ईच डिपार्टमेंट हैज अ सेपरेट मैनेजर हु इन एडिशन टू सैलरी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट अर्न इन दिस डिपार्टमेंट। बच्चों हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, उसको कमीशन मिलता है, कितना मिलता है 20% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20%, ठीक है। जब हमने अकाउंट बंद किया तो हमें कुछ गलतियाँ मिली। क्वेश्चन में लिखा है जब हमने अकाउंट बंद किया 2020 का अकाउंट हमने बना लिया, तो अकाउंट बनाने के बाद क्या हुआ, इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट, दीज वर एट कॉस्ट प्राइस। वो कॉस्ट प्राइस में दे रखे कॉस्ट प्राइस में, मगर नीचे एक लाइन लिखी है द ट्रांसफर आर टू बी रिकॉर्डेड सेलिंग प्राइस। ट्रांसफर किस में हुआ, सेलिंग प्राइस। बच्चों बात समझना, हमें क्वेश्चन में जो फिगर लिखी हुई है वो कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो माल ट्रांसफर करता है वो किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पे। अब बच्चों मेरी एक बात सुनो, अपन ने सारे अकाउंट बना लिए, सारे ट्रेडिंग भी बना लिया, पीएनएल भी बना लिया, सब बना लिया। ये सारे अकाउंट बनाने के बाद, ध्यान सुनना सारे बच्चे, सारे अकाउंट बनाने के बाद अपन को गलती मिली तो क्या करेंगे, वापस अकाउंट बनाए नहीं, अपन सिर्फ गलती सुधार लेंगे। समझ रहे हो तुम लोग क्या कह रहा हूँ। सारे अकाउंट बना लिए, उसके बाद गलती मिली, जैसे मेरी बात सुनो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने और पांडे ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। हमने सारी इनकम लिखी, सारे खर्चे लिखे, मैंने और पांडे ने सारी इनकम लिखी, सारे खर्चे लिखे। मतलब मैंने और पांडे ने क्या किया, दिवाली में फटाके बेचेंगे हम लोग। अब दिवाली आई, फटाके बेचे, पैसे कमा लिए, बस अब हम दोनों अलग अलग हो गए अपना अपना रुपया लेकर। तो हमने याद है क्या किया, सारे खर्चे हम जो भी होते गए हम लिखते गए। पांडे ने जो भी खर्चे किए उसने लिखे, मैंने जो भी खर्चे किए मैंने लिखे, इनकम वगैरह भी लिखते गए। फिर हमने क्या किया, हमने पीएनएल बनाया। क्या बनाया हमने, पीएनएल। हमने क्या किया, ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, सारे खर्चे दिखाए डेबिट में, हमारे जितने भी खर्चे सब डेबिट में दिखाए, सारी इनकम दिखाई, उससे जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट मैंने और पांडे ने आपस में बांट लिया। सुना तुम लोगों ने। अब थोड़े टाइम बाद एक बंदा आया, उसने कहा सर आपसे फटाके ले गया था, 10,000 रुपये बाकी थे तो वो ले लो। मैंने कहा अरे हाँ यार तेरे 10,000 लेने थे, वो तो लिखे ही नहीं। तो 10,000 मुझे तो दे रहा है, वो मेरी क्या हुई, मेरी और पांडे की क्या हुई, इनकम। तो मैं पांडे को फ़ोन करके बोलता हूँ, पांडे एक पार्टी को अपन ने 10,000 के फटाके बेचे थे, अपन ने लिखे नहीं थे। क्या नहीं किया था अपन ने, लिखा नहीं था उसको, तो क्या करें 10,000 को। तो बताओ पांडे क्या बोलेगा, सर 10,000 को क्या करो, क्या करो, बांट लो। 5-5 बांट लिए, 50-50, समझ रहे हो। या पूरा अकाउंट बनाओ दोबारा से। पांडे को ऐसे बोलूँगा क्या, नहीं पांडे पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, वापस तू सारे खर्चे लिखेंगे, सारी इनकम लिखेंगे, उसमें फिर ये 10,000 भी लिखेंगे, और फिर जो भी प्रॉफिट आएगा फिर वापस अपन बांटेंगे। ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, इनकम में दिखा देंगे 10,000, ठीक है। एक नया अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा अकाउंट, इनकम में दिखाएंगे 10, ठीक है। एक्सपेंस में कुछ भी दिखाएंगे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का, समझ रहे हो। इनकम साइड पे कितना दिखाया, 10, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। आपस में बांट देंगे 5-5, सही है, बिल्कुल समझ रहे हो बात, ठीक। तो जब भी हम लोग अकाउंट बनाए और बनाने के बाद कुछ गलती मिले, तो इतना सा काम करो, बस गलती को सुधार लो। पूरा अकाउंट दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं गलती सुधारूंगा, देखना। मैं अकाउंट बनाता हूँ, लाइट कवर आ रही है, सही है। तो अब मैं अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पर, डिपार्टमेंट अकाउंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बना दी, ठीक है। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये अपन ने अकाउंट बना। अब जो गलती है वो सुधार लेंगे। गलती ये है कि ट्रांसफर नहीं दिखाया अपन ने, दिखा दो। आईडीडी करो स्टार्ट दिखाना, एक्स टू वाई, खूब पैसा है,
एक्स टू वाई, एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया 2000 और एक्स ट्रांसफर करता है वाई को 10% जोड़ के, नीचे लिखा है देखो लाइन में, नीचे मिलेगा तुम्हें एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है कॉस्ट प्लस 10%, तो 2000 का माल कितने में ट्रांसफर किया, 2500 में। एक्स ने दिया तो सेल के साइड में एक्स टू वाई 2500, एक्स टू वाई, वाई के परचेज की साइड में 2500, हाँ 10% है, हाँ सॉरी 2200 आएगा, 10% है बच्चों, 2200 आएगा, ठीक है 2200, और यहाँ आएगा 22। कोई भी डाउट नहीं। y ने z को किया y टू z कितने हज़ार का माल, 5000 का, कितने परसेंट पे, 25% पे, 5000 का 25%, हाँ 6250 आ जाएगा, ऐड करोगे 25%। y ने किया ना, तो y के सेल की साइड में 6250, ठीक है, और z के परचेज की साइड में z के परचेज की साइड पे 6250। फिर उसके बाद z ने किया x को 1000 का, z करता है 50% पे, 1000 का 50% 500, 1500 z ने किया, तो सेल की साइड पे किसको किया, z ने 1500, z टू x, x में परचेज की साइड, सही है। z ने y को किया z टू y, z के सेल की साइड में 2000 का 50%, यहाँ 3000 आ जाएगा, y में परचेज की साइड पे 40 पे नहीं 50% पे किया। 5 जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट द पोजीशन एज मे बी रिक्वायर्ड, assuming that the Z department still had 40% of the Y sent to it in stock। Y ने जो माल दिया है Z को, उसका 40% अभी भी उसके पास है। Y ने जो माल दिया है Z को, इसका 40% अभी भी Y के पास है। इसका 40% कितना हुआ, 6250 का 40%, 2500, ढाई, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2500। बस ये चीज़ें लिखना भूल गए थे, इनको लिख दिया। अब लिखने के बाद प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। करें स्टार्ट, देखते हैं क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ क्या, 2200 माइनस 1500, 700, ठीक है। 6200 माइनस 5200, 1050, हाँ सही है। ये माइनस ये कितना है, 3 4 5 6 7, 7000 माइनस 6250, 750 आ गया प्रॉफिट। बस इनकी जनरल एंट्री कर दो, वो कह रहा है नीचे जनरल एंट्री पास करना है। क्वेश्चन में लिखा है पास जनरल एंट्री टू एडजस्ट द पोजीशन, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए जनरल एंट्री कर दो। आओ जनरल एंट्री करना शुरू करें स्टार्ट जनरल एंट्री। ठीक, पहली जनरल एंट्री, वीडियो चल रही है ना, चलो पहली जनरल एंट्री, एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया 2200 का माल, तो पहली एंट्री किसकी करते हैं, 2200 की। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, पता है ना रूल, देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट। एक्स टू वाई, तो वाई डेबिट होगा या एक्स डेबिट होगा, एक्स टू वाई में कौन डेबिट होगा, एक्स या वाई। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी रिसीवर कौन है, वाई, एक्स दे रहा है वाई को, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, वाई को डेबिट करो। तो पहली एंट्री देख लो क्या है, वाई टू एक्स, हो गई पहली एंट्री वाई टू एक्स। दूसरी करें, दूसरी है वाई जेड को दे रहा है,
तो Z2Y, दूसरी एंट्री देख लो, Z2Y है 6250 से, Y Z को दे रहा है तो Z रिसीवर हुआ ना, तो Z अकाउंट डेबिट टू Y, ठीक है। तीसरी एंट्री X टू Z, तीसरी एंट्री देख लो X टू Z हो रही होगी, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। Z दे रहा है X को, तो X को डेबिट करेंगे, X अकाउंट डेबिट टू Z। तीसरी एंट्री देख लो 1500 से हो रही है, 1500 हो रही है। चौथी एंट्री देख लो 3000 से हो रही है, हो रही है 3000 से, ठीक है। 4 एंट्री हो गई। पांचवी एंट्री हो रही है 2500 से, देख लो बच्चों 2500 से। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू डिपार्टमेंट अकाउंट, देखो इधर मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू डिपार्टमेंट अकाउंट, पता ही है तुम्हें। जनरल एंट्री में जो क्रेडिट में होता है, सॉरी लेजर में जो क्रेडिट में होता है, जनरल में वो डेबिट में होता है। लेजर में से क्रेडिट में दिखाया, क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री में डेबिट में दिखाएंगे। तो देखो कौन सी एंट्री है, 1 2 3 4 5, पांचवी एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डिपार्टमेंट अकाउंट। किसका स्टॉक है, जेड का, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जेड डिपार्टमेंट अकाउंट। समझ गए क्यों ऊपर से जा रहा है? मेरी बात सुनो, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर ये और छठा नंबर ये। 6 एंट्री हो गई। छठी एंट्री देखोगे तो कौन सी मिलेगी, छठी एंट्री में तुम्हें मिलेगा डिपार्टमेंट टू प्रॉफिट, डिपार्टमेंट टू प्रॉफिट मिलेगा। देख लो XYZ डिपार्टमेंट मिल गया, डिपार्टमेंट X 700, डिपार्टमेंट Y 1050, डिपार्टमेंट Z 750 टू जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट में गया 2500, मिल गई। अब आखिरी की 2 एंट्री, कितना प्रॉफिट कमाया अपन लोगों ने, इस प्रॉफिट को कहां लेकर जाएंगे, इधर देखो सारे बच्चे, इस प्रॉफिट को लेकर जाएंगे अपन जनरल P&L में। XYZ कितना कितना है, 700, 1050, 750, सब मिलके बन रहा है 2500। 700, 1050 और 750 ये मिलके हो रहा है, ये एंट्री कर दी अपन ने, ये कर दी ना, प्रॉफिट टू जनरल P&L, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L कर दी ना, देखो ना। अरे यार ऐसे मत देखना, ऐसे देखना, XYZ टू जनरल P&L, ये मिल गई एंट्री XYZ टू जनरल P&L। अब कमीशन देना है, क्वेश्चन में बोला है कमीशन अपन देते हैं 20%, कितना परसेंट, प्रॉफिट का 20%, क्वेश्चन में लिखा है देख लो। बच्चों अपन ने ये एंट्री नहीं करी थी, अपन ने कर दी, करेक्ट कर दी। ये एंट्री करने के बाद ये प्रॉफिट हुआ। जहां भी प्रॉफिट होता है मैनेजर को कमीशन देते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है मैनेजर को कमीशन देते हैं। कमीशन देंगे इस साइड से, यहां से, ठीक है। 2500 का 20%, 500 एंट्री बनी जनरल P&L टू कमीशन। देख लो ये एंट्री है जनरल P&L टू कमीशन। स्टॉक रिजर्व बनाएंगे, कितना बनाएंगे स्टॉक रिजर्व, Z के पास जो माल बचा है ये Y का है, बचा किसके पास है, Z के पास है, किसका, Y का। तो Y ने कितना दिया है Z को, देख लो Y ने दिया है Z को 6250 और कॉस्ट क्या है इसकी, क्वेश्चन में देख लो कॉस्ट प्राइस 5000। बच्चों ये जो माल है 6250 का, इसकी कॉस्ट क्या है, सेल माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है, ये दोनों को माइनस करो 1250। जब हमारे पास इस माल का 40% बचा तो प्रॉफिट का भी कितना परसेंट ले लो, 40% ले लो। कितना आया, 500 आ गया, 500 आ गया। मैं ऐसे कह रहा हूं, जो माल मेरे पास, जो माल मुझे दिया था Y ने, इसमें से 40% बच गया Z के पास। जो माल Y ने दिया था Z को, Y टू Z, उसमें से Z के पास कितना बच गया, 40%। इस माल में प्रॉफिट कितना था, 1250, तो प्रॉफिट का भी कितना बचा, ये स्टॉक रिजर्व बन गया 500। अब स्टॉक रिजर्व की एंट्री क्या हुई, जनरल P&L टू स्टॉक रिजर्व। देख लो आखिरी एंट्री जनरल P&L टू स्टॉक।
सबसे सिंपल क्वेश्चन पूरी बुक का, तुम ही देख लो, इससे सिंपल कोई हो तो बताओ। कुछ भी नहीं है, ये अपन बनाते हैं सिर्फ ताकि एंट्री अपन बराबर कर सके। पहली एंट्री 2200, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 एंट्री खत्म का नहीं आते। ये तो था 16 वाला। अब 15 वाला जो आधा छोड़ दिया था पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आज ईमानदारी से। 15 देखो बच्चों, 15 में क्या दे रखा है? 15 में दे रखा है 3 डिपार्टमेंट है ABC। करें सर, ये हटा दूं? करा दो 15 आज। आरुष कर ले आज। हाँ 10 मिनट लगेंगे। मेसर्स ABC कैरिड ऑन बिजनेस। बच्चों हाँ, XYZ 3 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को एक पार्टनर संभालता है। X को संभालता है A, Y डिपार्टमेंट को संभालता है पार्टनर B, Z डिपार्टमेंट को संभालता है पार्टनर C। ये लोग डिपार्टमेंट को संभालने का क्या करते हैं? प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, सॉरी कमीशन लेते हैं। कमीशन कितना कमीशन लेते हैं? 50% ऑफ प्रॉफिट। यानी ये 3 डिपार्टमेंट है ABC। सपोज करो ये 3 पार्टनर है, डिपार्टमेंट तो XYZ है, XYZ ये उनके पार्टनर है। सपोज करो इसने कमाए 10,000, इसने कमाए 20,000, इसने कमाए 30,000। तो 3 पार्टनर बताए क्या करते हैं? 50% लेते हैं रेम्यूनरेशन, सैलरी, इसका 50%, ठीक है। अब सैलरी लेगा 50%, तो कितना हुआ? 5,000। डी लेगा 20,000 में से अपनी सैलरी 10,000। सी लेगा 30 में से अपनी सैलरी 15,000, सैलरी 15,000। अब कितना रुपया बचा? अब रुपया बचा 5, 10 और 15, ये बचा 5 + 10 + 15, कितना बचा? तो ये लोग क्या कमाते हैं? जैसे A डिपार्टमेंट से बाहर आएगा, बोलेगा मैंने 10 कमाए, 5 में ले रहा हूँ, 5 रख लो। B बोलेगा मैंने 20 कमाए, 10 में ले रहा हूँ, 10 आप रख लो। आप मतलब फर्म, ये फर्म को मिल गया 30, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? ये तीनों पार्टनर इक्वली बांट लेंगे। इक्वली बांटेंगे ना, किस रेशियो में बांटेंगे? नहीं, इक्वली नहीं, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर बांट लेंगे 5, 3, 2 के रेशियो। ये लिखा है ना? हाँ, पिक्चर समझ में आ रही है सबको? जो भी प्रॉफिट कमाएगा डिपार्टमेंट, हाँ, उसका 5,000 इसने लिया, 5 बच गया, 10 इसने लिया, 10 बच गया, 15 इसने लिया, 15 बच गया। अब जो बचा हुआ है वो पार्टनर ले लेंगे 5, 3, 2 के रेशियो, ठीक। ये बात समझ में आई पिक्चर? तो आगे बढ़ते देखो क्या लिखा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, सारे खर्चे दे रखे, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, रेंट, डिस्काउंट अलाउड। डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना। सन्ड्री एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, खर्चा कैसे बांटना है वो लिखा है पॉइंट नंबर सेकंड में। पेज टर्न करोगे तो रेशियो मिल जाएगा। रेंट को बांटना है 2, 2, 5 के रेशियो में, सैलरी को बांटना है 1, 1, 1 में, डेप्रिसिएशन को बांटना है 1, 1, 1 में, डिस्काउंट रिसीव को बांटना है 8, 5, 3 में, और बाकी सारे खर्चों को बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मत लेना। अब पॉइंट नंबर 1 में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लिखा है, एक्स और वाई ने अपना माल जेड को दिया, एक्स और वाई ने अपना माल जेड को दिया। ये हटा दूं? एक्स और वाई ने अपना माल किसको दिया? जेड को दिया। कितना कितना दिया? 21,400 और 1,200। एक्स ने दिया 21,400 और वाई ने दिया 1,200। किसको दिया?
जेड को। आईडीडी के नाम से दिखा देना, आईडीडी डेबिट, आईडीडी क्रेडिट, दोनों तरफ आईडीडी दिखा देना। एक्स ने दिया है तो एक्स के सेल की साइड पे, वाई ने दिया है तो वाई के सेल की साइड पे, जेड ने दोनों से लिया है तो जेड की परचेस की साइड पे। मतलब जेड के कॉलम में दिखाना परचेस वाली साइड, यानी कि डेबिट वाली साइड दिखा दोगे आईडीडी। ठीक, अब एक लास्ट चीज़ बचती है, पॉइंट नंबर 3 में देख लो क्या है। 3 में बोला है जेड को जो भी माल मिला उसमें 17,100 रुपये का माल, ये जो माल है ना इसमें से कितना बच गया जेड के पास क्लोजिंग स्टॉक में? 17,100। ठीक है, समझ में आई बात? जेड को किसने माल दिया? एक्स ने और वाई ने, इसमें से कितना बच गया? 17,100। अब 17,100 को अलग अलग करूँ क्या कि एक्स का कितना है, वाई का कितना है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स भी 20% जोड़ के देता है, वाई भी 20% जोड़ के देता है, तो प्रॉफिट तो सेम ही है 20%, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये देता 20% जोड़ के, ये देता 30% जोड़ के, तो मैं इसको अलग अलग करता, एक्स का कितना है, वाई का कितना है, ये अलग अलग करता। अभी अलग अलग नहीं करूँगा क्योंकि रेट सेम है। रेट डिफरेंट हो तो इसको क्या करना पड़ता? अलग। तो रेट क्या है बच्चों देख लो, सॉरी रेट है 25%, कॉस्ट प्लस 25%, तो 25 अपॉन, ये कॉस्ट नहीं है सेलिंग प्राइस है, तो 25 अपॉन 125 करेंगे। समझ में ना आए तो वो याद ही है तुम्हें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट में ये लोग जोड़ते हैं 25%, 125, 17,100 को यहाँ लिख देना, चक्री घुमा देना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना आएगा स्टॉक रिजर्व, बता दो 3420। अब आ जाओ, तुम्हें सिखा दूँ, अब बनाएंगे जनरल P&L। सारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट यहाँ लिया आओ, नेट प्रॉफिट यहाँ लिया आओ, किसका? एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड। कितना प्रॉफिट है? 63,880, फिर 49 660, फिर 20,000 ये लिया है, तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लिया है। समझ में आ रहा है? अब क्या करो, अब रेम्यूनरेशन पे कर दो। क्या कर दो? रेम्यूनरेशन दे दो। किसको? ABC को। हमारी बुक वाला अलग करता है, मैं अलग करता हूँ। रेम्यूनरेशन दे दो ABC को, क्योंकि ABC ने कहा है हम जो भी कमाए हाथों हाथ हमें कितना दे दो, उसका 50%, 50% दे दो। तो इसका 50% दे दो इनको, इसका 50% होता है 49 का 50% होता है, और 20,580 का 50% होता है, ये 50% दे दिया। बुक में मत देखना, बुक वाला अलग करता है, अपन अलग करते। मैंने तो पहले ही बोल दिया, हर डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट कमाएगा उसका 50% रेम्यूनरेशन देंगे इनको। इतना हुआ। इसके बाद स्टॉक रिजर्व बना दो। कितना है स्टॉक रिजर्व? 3420। अब जो भी प्रॉफिट बच जाए वो पार्टनर में बांट दो, ABC। पार्टनरशिप पढ़े ही हो, पढ़े हो ना? इन सबको ऐड करके ये लेस कर दो, ये लेस करके जो भी बच रहा है, क्या बच रहा है? ये लेस करके बचेगा 63640, 63640 ये बचेगा। बेटा ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, इन सबको ऐड करो, इन तीनों को और इसको लेस करोगे तो ये बचेगा 63640। बुक में मत देखा करो, बुक गलत है। बुक गलत नहीं है, उसने तरीका दूसरा यूज़ किया है। मैं सिंपल तरीका, तुम्हें समझ में आ जाए वो तरीका यूज़ कर रहा हूँ। बुक अपना औकात के बाहर चला जाता है। ठीक है, इसका 50% रेम्यूनरेशन दे दिया, और कोई खर्चा हो जनरल तो वो भी निकाल लो, स्टॉक रिजर्व बनाना है बना दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा
ये पार्टनर बांटेंगे किस रेशियो में? 5-3-2 के रेशियो में। 5-3-2 के रेशियो में इसको बांट दो। इसको इस रेशियो में बांटोगे तो आएगा 31,820, 19,092, 12,728। ये बांट दिया ABC। पहले क्या किया? पूरा बना दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सारे खर्चे, ट्रेडिंग बना दिया, P&L बना दिया, सब बना दिया। ये सब बनाने के बाद खर्चे वर्चे सब बांट दिए। सब कुछ होने के बाद क्या किया? क्वेश्चन ने बोला है IDD के बारे में, ये ट्रेडिंग में दिखा दिया IDD। फिर बोला ये स्टॉक बच गया, इसमें 25% प्रॉफिट है, तो इसका ले लिया 25,100, 2500 रिजर्व आ गया। जनरल P&L बनाया, सारे प्रॉफिट लेकर आया। एक रूल है, जो भी प्रॉफिट है उसका 50% पार्टनर ले जाएंगे, पार्टनर को दे दिया रेम्यूनरेशन। स्टॉक रिजर्व दिखा दिया 3420। प्रॉफिट बचा ये बचा, इसको इस रेशियो में बांट दिया 5-3-2 के रेशियो में, तो ये अमाउंट आएगा। अब तुम्हारी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा है 63760, यहाँ ए के सामने लिखा है 63760। बच्चों ये 31,820 और 31,940, ये ए के दोनों अमाउंट को ऐड करोगे तो बुक का अमाउंट आ जाएगा 63760। करके देख लो भले, समझ गए? एक बार घर पे जाके ट्राई करके देखना। जनरल P&L तुम्हारे रजिस्टर में बनाना है ये वाला, वो बुक वाला थोड़ा भारी है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज अपन ने किया रजिस्ट्रेशन नंबर 15 और 16। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।